हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शिक्षक। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बिहार एमपी राजस्थान बोर्ड के क्लास 12th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 में। तो क्लास 12th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन। आज हम पढ़ेंगे इसमें सेल के प्रकार, गैल्वानिक सेल, इन सब के बारे में डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो कह रहा सेल होता क्या है। सेल वह सरल युक्ति है जो क्या करती है, ऊर्जा के एक रूप को क्या करती है दूसरे रूप में बदल देती है। यानी सेल ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा को क्या करती है एक रूप से दूसरे रूप में बदल देती है। तो ये जो सेल होती है ऊर्जा के एक रूप को क्या करती है दूसरे रूप से बदल देती है। तो हम लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन, वह सरल युक्ति, वह सरल युक्ति या सरल मशीन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। वह सरल मशीन जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देती है, दूसरे रूप में बदल देती है, वह क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। तो देखिए ये भी एक प्रकार का सेल है और ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का सेल ही है और ये भी हमारा एक प्रकार का सेल ही है। तो फिर ये भी हमारा क्या है, चौथा ये भी एक प्रकार का सेल है और पांचवा ये भी एक प्रकार का सेल है। ये क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो सेल ये सब क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। ये सब क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। ये क्या करते हैं, यह विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को, इसलिए कहते हैं क्या, इन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो ये सेल पढ़ रहे हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जो विद्युत रासायनिक सेल होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो गैल्वेनिक सेल ये होता है क्या, गैल्वेनिक सेल इंग्लिश में पढ़ते हैं। और हमारा विद्युत अपघटनी यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहेंगे इसे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल यह क्या करती है, जो हमारी गैल्वेनिक सेल होता है क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को, ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये विद्युत रासायनिक सेल मतलब विद्युत से रसायन होगा या रसायन से विद्युत में परिवर्तित होगा, ये सेल होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो क्या करेगा, कोई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा, कोई रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये जो गैल्वेनिक सेल होता है यह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल दिया, या विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। यानी केमिकल को किसमें बदलेगा, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी। और जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल होता है यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में। यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलेगा, रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत को किसमें बदलेगा, रासायनिक में। विद्युत ऊर्जा को बदल दिया किसमें, रासायनिक ऊर्जा में। यानी ये हो गए हमारे दो प्रकार के सेल। गैल्वेनिक सेल को हमेशा याद करिएगा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। और विद्युत अपघटनी को विद्युत अपघटनी मतलब विद्युत को रासायनिक में। और गैल्वेनिक यानी रासायनिक को गल गया, यानी रासायनिक गल गया, गैल्वेनिक यानी गल गया, रासायनिक को विद्युत में। तो ये आइए अब जानते हैं गैल्वेनिक सेल के
रचना के बारे में। तो गैल्वेनिक सेल में क्या करते हैं हम, दो हम बीकर लेते हैं। दो हमने क्या किया, बीकर ले लिया। इसमें हमने एक में क्या कर दी, हमने जिंक की छड़ डाल दी। एक में हमने क्या किया, जिंक की छड़ डाल दी। हमने एक बीकर में क्या किया, जिंक की, एक दो कांच की क्या करते हैं हम बीकर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक में जिंक की छड़, एक में क्या कर दिया, जिंक की छड़, एक में जिंक की छड़ डाल दी। और ये हमारा हो गया, जो जिंक की छड़ है वो हमारा क्या हो जाएगा, एनोड। जिंक को छड़ को कहेंगे हम एनोड। हमने जिंक की छड़ डाल दी और हो गया है हमारा माइनस, एनोड हो गया माइनस। और हमने कैथोड की जगह पर हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया कॉपर की छड़। दूसरे बीकर में कॉपर की छड़, कॉपर की छड़। दूसरे बीकर में हमें गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए एक बीकर, दो बीकर लेते हैं। एक में हम क्या करते हैं, एक में जिंक की छड़ डालते हैं और दूसरे में कॉपर की छड़ डालते हैं। और जिसमें हमने जिंक की छड़ डाली उसमें जिंक सल्फेट का विलयन डाल देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, उसी के सल्फेट का, जिसकी छड़ होगी उसी के सल्फेट के विलयन में डाल देंगे, जिंक सल्फेट विलयन डाल देंगे। जिंक सल्फेट का विलयन डाल दिया। और जो कॉपर की छड़ थी इसमें हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया, विलयन डाल दिया। कॉपर सल्फेट का हमने क्या किया, विलयन डाल दिया। और उसको हमने क्या किया, एक साल्ट ब्रिज से हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। सॉल्ट ब्रिज हमारा जो लवण सेतु होता है, एक लवण सेतु से हमने कनेक्ट कर दिया। तो लवण सेतु किसका बना होता है, लवण सेतु। हमने क्या, एक पतली सी पाइप डाल दी और इसमें हमने क्या किया, KCl या KNO3 या अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण इस पाइप में डाल दिया, जो क्या करता है, इन दोनों विलयन को क्या करता है, संपर्क बनाता है। इसमें KCl या KNO3 या NH4Cl, इसमें से कोई भी एक विलयन क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन डाल के इस पाइप से क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। इस पाइप को डाल के क्या करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल हमारा एनोड हो गया और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा हो गया क्या, कैथोड। तो हमारा ये 1 नंबर बीकर है, ये हमारा 2 नंबर बीकर है। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इससे हम क्या करते हैं, 2 वायर लेते हैं, प्लस वाले को लिए हमने क्या किया, स्विच से जोड़ दिया। और फिर दूसरे निगेटिव वाले को हमने क्या किया, एक बल्ब से जोड़ दिया। और बल्ब हमारा 1.10 वोल्ट का, 1.10 वोल्ट के बल्ब को जोड़ दिया। और जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया होती है और हमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा बल्ब जल जाता है। तो ये क्या, गैल्वेनिक सेल का हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन। तो गैल्वेनिक सेल का आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और इसमें विद्युत धारा क्या होगी, इधर से इधर प्रवाहित होगी। यहाँ पर क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। जब हम कनेक्ट करेंगे विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित होने लगेगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए हम आपको खुद से बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 बीकर लेंगे। हमने क्या किया, 1 बीकर ले लिया और 1 बीकर और ले लिया। हमने क्या किया, सबसे पहले 2 बीकर लेंगे। कैसे हम बनाएंगे एग्जाम, 2 बीकर ले लिया और एक में हमने क्या किया, इसमें एक में जिंक की छड़ ले ली और एक में हमने क्या कर ली, कॉपर की छड़ ले ली। ये हमारा क्या है, जिंक की छड़ ले ली और इसमें हमने क्या किया, कॉपर की छड़ ले ली। और दोनों को क्या किया, हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। एक साल्ट ब्रिज से हमने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। जो सॉल्ट ब्रिज था उससे क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया और दोनों को हम क्या किया, कनेक्शन कर देते हैं। दोनों का हमने क्या किया, जोड़ दिया। और बीच में क्या किया, हमने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इसमें क्या करेगा, हमें धारा बताएगा। अब इसमें हमने क्या किया, कॉपर की छड़ थी तो हमने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया।
कॉपर की छड़ थी तो हमने क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया। और जिंक की छड़ थी तो हमने क्या किया, इसमें जिंक सल्फेट का हमने क्या किया, विलयन भर दिया। इसमें हमने क्या किया, जिंक सल्फेट, इसमें जिंक सल्फेट, इसमें क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। कॉपर सल्फेट जिसकी छड़, उसी के सल्फेट के विलयन में क्या किया, हमने डुबा दिया। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड 1, इलेक्ट्रोड ये 1 है और ये हमारा क्या है, 2 है। तो इलेक्ट्रोड 1 और 2। तो हमारा जो कॉपर सल्फेट का क्या है, जली विलयन है, जली, ये ध्यान रखिएगा। और जिंक सल्फेट का ये भी क्या है, जली विलयन ही है। और ये जिंक हमारा क्या बनाएगा, जिंक हमारा बनाता है Zn+, और हमारा कॉपर बनाएगा Cu+। जो ही क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जो ही क्या होगा, ये विलयन डालेंगे जो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जिंक सल्फेट से निकला, जिंक से निकला और कॉपर पे जाकर इकट्ठा हो गया, तो हमारी विद्युत धारा क्या होगी, इधर प्रवाहित हो जाएगी। हमारी विद्युत धारा क्या होगी, उसकी उल्टी दिशा में, जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट दिशा में क्या होता है, हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो जिंक वाले को हम कहते हैं क्या, एनोड। जिंक की छड़ को हम कहेंगे एनोड। जो हमारा कॉपर की छड़ है उसे हम कहेंगे कैथोड। जिंक हमारा क्या है, नेगेटिव है, और हमारा कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और लवण सेतु दोनों विलयनों को क्या करता है, संपर्क। ये जो लवण सेतु है हमारा क्या है, लवण सेतु है, ये क्या करता है, दोनों विलयनों का संपर्क कराता है और दोनों विलयनों को उदासीन रखता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर लवण सेतु, लिख सकते हैं लवण सेतु, लवण सेतु दोनों विलयनों का संपर्क कराता है, विलयनों का को संपर्क कराता है, को संपर्क, दोनों विलयनों को संपर्क कराता है। वह दोनों विलयनों को क्या करता है, उदासीन रखता है। वह दोनों विलयनों को क्या करता है, उदासीन रखता है। वह दोनों विलयनों को उदासीन रखता है, दोनों विलयनों को उदासीन रखता है, उदासीन रखता है। दोनों विलयनों को क्या करता है, उदासीन रखता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा जिंक है, एनोड पे कौन सी अभिक्रिया होती है, एनोड पर। एनोड से हमारा क्या होगा, जिंक से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हमारा क्या बना लेगा, Zn+। और यहाँ कैथोड पर क्या होगा, Cu+, पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो जिंक से निकला है, और ये हमारा क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा। तो हमारा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा जो पहला क्रिया क्या हो रहा है, हमारा जिंक से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। जिंक से हमारे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जिंक से हमारा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकला और हमारा कॉपर पर चला आया, और हमारी विद्युत धारा क्या हो गई, प्रवाहित हो गई। हमारा विद्युत धारा क्या हो गया, प्रवाहित होने लगा। और दूसरा लवण सेतु दोनों विलयनों को क्या करता है, हमेशा उदासीन रखता है। जो लवण सेतु है हमारा क्या करेगा, दोनों विलयनों को उदासीन रखता है। दोनों विलयनों को क्या रखेगा, दोनों विलयनों को उदासीन, दोनों विलयनों को उदासीन रखेगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए जानते हैं सेल अभिक्रिया। अब सेल अभिक्रिया और सेल संकेत कैसे
रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल अभिक्रिया और सेल संकेत के बारे में जानेंगे। ए नोट पर कौन सी क्रिया हो रही है उसको लिखेंगे। ए नोट पर पूछे सेल अभिक्रिया लिखिए, तो ए नोट पर हमारा जिंक है, जिंक से क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और हमारा क्या बना लेगा जिंक डबल प्लस। क्या हो गया, क्या इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया हमारा ऑक्सीकरण, क्या हो गया ऑक्सीकरण। और हमारा कैथोड पर क्या हो गया हमारा जो Cu डबल प्लस था, इस पर क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा आ गया और हमारा क्या हो गया कॉपर उदासीन हो गया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा जुड़ गया, तो हो गया हमारा क्या अपचयन। इलेक्ट्रॉन का जुटना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है ऑक्सीकरण। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है प्लस माइनस क्या है, जो दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा घट जाएगा और यहाँ पर हमारा सेल अभिक्रिया आ जाएगा। सेल अभिक्रिया हो गया Zn प्लस Cu डबल प्लस और हमारा हो गया Zn डबल प्लस प्लस Cu। अब ये हमारा क्या होगा, इसी को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। यह हो गया रेडॉक्स, मतलब ऑक्सीकरण अपचयन जहाँ दोनों होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है रेडॉक्स। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका हमारा सेल संकेत, अब सेल संकेत देखेंगे। सेल संकेत होता है हमारा जिंक क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी Zn डबल प्लस बना रहा है। ये क्या होगी हमारी ए नोड की क्रिया, ए नोड पर हो रहा है, जिंक से जिंक डबल प्लस हो रहा है और कैथोड को हमारा क्या रहा है Cu डबल प्लस से क्या हो गया हमारा Cu उदासीन हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या हो गया सेल संकेत निकल कर आ गया। तो सेल संकेत को क्या करते हैं हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे दे दिया कि Mg प्लस Ag प्लस से Mg डबल प्लस हो गया प्लस Ag। यह क्या है सेल अभिक्रिया को सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सेल अभिक्रिया को सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सेल संकेत द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और वैसे भी आ सकता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा, उत्तर इसका क्या होगा। तो इसको क्या करा सेल अभिक्रिया को सेल संकेत द्वारा क्या करना है प्रदर्शित करना है। तो सेल संकेत यानी सेल संकेत क्या होगा सेल SYMBOL सेल सिंबल। तो हमारा क्या है Mg है, Mg से क्या बन रहा है Mg डबल प्लस बन गया और हमारा Ag प्लस से क्या आ रहा है हमारा Ag। ये हमारा क्या आ गया आंसर निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो आगे हमारा क्या रहा मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव। सेल है तो उसका कुछ विभव होता है किसी टेम्परेचर पर। मानक इलेक्ट्रोड विभव कब हम ज्ञात करते हैं, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य, मतलब ये क्या हो गया सेल जो इलेक्ट्रोड है उस पर क्या किया 25 डिग्री सेल्सियस पर
25 डिग्री सेल्सियस पर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कार्य किया गया वह मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है और इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड से क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इलेक्ट्रोड में, जो हमारा इलेक्ट्रोड है एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन के द्वारा किया गया कार्य मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको ई नॉट इलेक्ट्रोड से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। इसे ई नॉट इलेक्ट्रोड से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे ई नॉट इलेक्ट्रोड में हमारा क्या होगा, एनोड और कैथोड दोनों होते हैं, तो हम एनोड और कैथोड के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ई नॉट एनोड या ई नॉट कैथोड। इसमें क्या है, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ई नॉट एनोड होता है और कैथोड का ई नॉट कैथोड होता है। इनका जो एनोड होगा उसका वोल्ट क्या होगा, वोल्ट कम, एनोड का वोल्ट कम होता है और कैथोड का वोल्ट क्या होता है, वोल्ट ज़्यादा। कैथोड का होता है क्या, ज़्यादा, और एनोड का होता है कम। ए है, ए से एनोड यानी कम, सी से कैथोड यानी ज़्यादा। तो मानक का मतलब क्या होगा, मानक यह स्पेशल टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस मानक। और जो हमारा इलेक्ट्रोड मतलब क्या, सेल का, इलेक्ट्रोड क्या है, हमारा सेल का आधा हिस्सा। इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे, सेल का आधा हिस्सा, सेल का आधा हिस्सा यानी अर्ध सेल। सेल का आधा हिस्सा ही तो हमारा अर्ध सेल कहलाएगा। और विभव मतलब क्या हो गया, आवेशित कण प्लस या माइनस। आवेशित कण क्या हो गया, तो प्लस हो गया या माइनस, और उस पर किया गया जो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों पर कार्य। जो हमारा सेल का आधा हिस्सा होगा, पहला होगा एनोड और दूसरा होता है हमारा कैथोड। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने जान लिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है HW के लिए, आप ध्यान रखिए। HW के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा यहाँ पर दे दिया है कि ए बराबर दे दिया हमारा, कह रहा 0.71 वोल्ट और बी बराबर दे दिया 0.82 वोल्ट। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। तो यहाँ से हमारा ई नॉट एनोड का मान पूछ रहा है। ई नॉट एनोड का मान कौन सा होगा। यदि आपने थियरी को बढ़िया से समझा होगा तो आपने इसका आंसर जरूर दे देना है। और एक और होमवर्क है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए गैल्वेनिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए।
यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।